नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। एक बार उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी किए हैं। उनके पाला बदलने पर जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश ने अपने ही रंग में यहाँ की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है। इसके लिए बीजेपी और आरजेडी भी दोषी हैं। 1.5 साल पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद रविवार की सुबह उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वही शाम को नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। उनके पाला बदल की राजनीति के बाद आरजेडी जहां उनको पलटू राम बता रही है, वहीं जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इसके लिए आरजेडी और बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का साथ नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पिछले बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे किसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। पूरी करने में करीब 13 जिले करने में मुझे 17 महीने लग गए। इन 17 महीनों में तकरीबन 4,500 गाँव में हम लोग गए, वहाँ लोगों से बात करी, पदयात्रा के उद्देश्यों को समझाने का प्रयास किया। और अभी मैं 3-4-5 दिन और बेगूसराय में रुकूंगा। बेगूसराय सदर, रंडारी और साहेबपुर कमाल, ये 3 प्रखंड की पदयात्रा और बाकी है। वो इसलिए कि साहेबपुर कमाल से होते हुए मुझे खगड़िया जाना है। पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, मेरी अपने जीवन की जो 20 साल का मेरा सामाजिक राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बेकारी, बदहाली है, इसका मूल कारण ये है कि यहाँ के लोग जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, एक तरीके से उसको भोग रहे हैं। इन सारी समस्याओं से जूझने भोगने के बाद भी जब वो वोट करने जाते हैं तो इन समस्याओं को छोड़कर, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को छोड़कर वोट वो उन विषयों पर करते हैं जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। बिहार में पिछले 30-35 वर्षों में मूलतः सिर्फ 4 बातों पर ही लोग वोट देते आए हैं। पहला है जाति, लोग अपने जाति समूह के उम्मीदवारों को सही या गलत की चिंता किए बगैर वोट करते हैं। दूसरा है धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा बिहार में फिनोमेना है, वो है लालू जी का डर। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो ये आदमी पलट के, आप समझिए जनता कितना असहाय फील कर रही है। वोट किसी के नाम पर लिया, ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं, ये धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा में खाली छोड़ दी। इसीलिए तो सर आप, ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है कि महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा। एक सवाल और आता है, एक सवाल। बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी बंगाल के चुनाव को लेकर, जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा, तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला है, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 एमपी नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते। अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए,
20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट हो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बने। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।